हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे 5 ईयर प्लान्स। जो आपकी देखिए फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी योजना कब कब स्टार्ट हुई है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आज हम इस टॉपिक को देखिए कवर करने वाली हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो चलिए आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान की। तो 5 ईयर प्लान किस लिए बनाया जाता था? ताकि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के लिए इसे बनाया जाता था, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो जो आपका 5 ईयर प्लान था ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा गया था, तो इसके रिगार्डिंग हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहाँ से आया था। तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था सोवियत यूनियन इन 1928। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जोसेफ स्टॉलिन के द्वारा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 ईयर प्लान इंडिया ने कहाँ से लिया था, तो वे लिया था यूएसएसआर से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो लॉन्च किया था पहला 5 ईयर प्लान वे किया था 1951 में, इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। और जो 5 ईयर प्लान है इसके जो चेयरमैन रहते हैं वे कौन रहते हैं, तो वे रहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुक की, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया इन 1934। तो जो ये बुक है ये किसने लिखी है, तो ये है विश्वेश्वरैया। ठीक है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी इन्हें ही कहते हैं। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आई है आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी इन 1938, बॉम्बे प्लान 1944, पीपल प्लान 1944, गांधीयन प्लान 1944। फिर आता है आपका सर्वोदय प्लान, इम्पॉर्टेंट है ये, जयप्रकाश नारायण जी का है और यह है आपका 1950 में। देन हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो ये कब आई है, 1950 में। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये है आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लास्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे इसके प्लानिंग कमीशन के, तो वे थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि बनी है 1952 में। और ये आपको पेपर में बहुत बार पूछते हैं इसका ईयर। तो जो ये आपकी एनडीसी थी ये क्या काम करती थी, तो जो भी प्लानिंग कमीशन बनाता था अपना प्लान, वे इस उसका अप्रूवल यहाँ से मिलता था, एनडीसी से। ठीक है, फाइनल अप्रूवल ये वाली बॉडी देती थी। अब हम डिस्कस करते हैं 5 ईयर प्लान। तो टोटल कितने प्लान्स हैं, तो वे हैं आपके 12। तो इन प्लान्स में हम क्या देखेंगे, एक तो इनके ईयर्स देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वे याद करेंगे। ठीक है। तो पहला जो 5 ईयर प्लान आया है ये आया है आपका 1951 से 56 तक। जैसे कि इसके नाम में ही मेंशन है कि ये जो प्लान है ये कितनी देर के लिए चलेगा, 5 साल के लिए। तो 1951 से 56 अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन थे उस टाइम पे पीएम, तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मॉडल बेस है ये, तो ये कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर। देन इसके ऊपर किसके रिगार्डिंग बात की गई थी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्लान के एंड में 5 आईआईटीज़ को सेटअप किया गया था। और 5 ईयर प्लान में क्या पूछा जाता है कि जो इसके पहले डिप्टी चेयरमैन थे वे कौन थे, तो वे थे गुलजारी लाल नंदा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट आपके डिप्टी चेयरमैन थे वे कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और वैसे ही हम याद रखेंगे कि जो पहले डिप्टी चेयरमैन थे वे थे गुलजारी लाल नंदा। और जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसके जो आर्किटेक्ट थे इस प्लान के वे थे KN राज। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये चला है 1956 से 61 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड है,
पीसी मेहलनोबिस मॉडल। और इसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। 5 स्टील प्लांट्स लगाए गए थे। एक था आपका भिलाई, एक है रूरकेला और एक है दुर्गापुर। भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। रूरकेला आपका कहाँ पे है? ओडिशा में। और दुर्गापुर है आपका वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे जो स्टील प्लांट्स लगाए गए थे ये किसकी हेल्प से लगाए गए थे? तो भिलाई में लगाया गया था रशिया की हेल्प से, रूरकेला में देखने को मिला था जर्मनी की हेल्प से, और दुर्गापुर में लगाया गया था ब्रिटेन की हेल्प से। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है इसमें आपको मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये चला था 61 से 66 तक। और जो ये प्लान था ये आपका फेल हो गया था। इस प्लान को गैडगिल योजना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो डिप्टी चेयरमैन थे उनका नाम था D.R. गैडगिल, ठीक है। इसी प्लान में सबसे पहले रुपी वैल्यू को डीवैल्यूएशन की गई थी। तो पेपर में अक्सर पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम जो रुपी की डीवैल्यूएशन हुई थी ये कौन से ईयर में हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में। तो इन्होंने अपना एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए रुपी की वैल्यू को वो कर दिया था, गिरा दिया था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन करना। और फर्स्ट टाइम 1966 में हुई है। सेकंड और थर्ड टाइम कौन से ईयर में हुई है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लान हॉलीडेज़। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड 5 ईयर प्लान आपका क्या हुआ था? फेल। तो आपको ड्यू टू द फेलियर ऑफ प्रीवियस प्लान द गवर्नमेंट अनाउंस्ड 3 एनुअल प्लान्स, जिसे कि हम कहते हैं प्लान हॉलीडे, जो कि चली थी आपकी 1966 से 69 तक। तो ये आपकी कैसी रहेगी? तो ये आपका जैसे 1966 से आपका चलेगा 67, ठीक है, तो ऐसे चलेगा। और इसी टाइम पीरियड के दौरान आपको क्या देखने को मिला था? इंडो पाकिस्तानी वॉर, साइनो इंडिया वॉर, जिसके कारण कि आपका थर्ड 5 ईयर प्लान है ये फेल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान की, जो चला है 69 से 74 तक। इस टाइम पे कौन थी पीएम? तो वे थी इंदिरा गांधी। इस टाइम पे 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। और इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की तो इसमें पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इस टर्म को किसने क्वाइन किया है? तो वे किया है विलियम गॉड ने। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो वे हैं नॉर्मन बोरलॉग। और अगर पेपर में पूछा जाएगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया तो वे हैं MS स्वामीनाथन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इस टाइम पे ये आप पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था फर्स्ट टाइम, वह कब किया गया था? तो वह आपको देखने को मिलेगा फोर्थ 5 ईयर प्लान में। और इस टाइम पे आपको देखने को मिला था इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 एंड द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर टुक प्लेस, ठीक है। और इसी टाइम पे आपको देखने को मिला था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो अक्सर पेपर में पूछते हैं कि पहली कंट्री कौन सी थी जिन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाई थी? तो वे थी इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। तो इसका ड्यूरेशन रहा है 74 से 78। इसमें फोकस क्या था मेन? गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस। तो ये आप इसे अच्छे से याद रखना। और जो ये आपका प्लान था, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्लान आया है वे था रोलिंग प्लान। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1978 टू 1990। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, जो ये आपका प्लान था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये एक साल पहले ही टर्मिनेट हो गया था। और यहाँ आपका आएगा 1980, ठीक है। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका ड्यूरेशन था 1980 टू 85। किसकी लीडरशिप के अंडर? इंदिरा गांधी जी की। इसमें आपको देखने को मिलेगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो इसका नाम क्या है? नबार्ड। तो पेपर में अक्सर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। तो वह इस टाइम पीरियड पे इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। और अक्सर इसकी पूछते हैं कि किसकी रिकमेंडेशन से इसे
बनाया गया था, तो वे थी आपकी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से नाबार्ड को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 7th 5 ईयर प्लान की, तो इसका ड्यूरेशन था 85 to 90। इस टाइम पे किसकी लीडरशिप थी? राजीव गांधी जी की। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दिस प्लान इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये फर्स्ट टाइम था जब प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी पब्लिक सेक्टर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आया है आपका एनुअल प्लान। 8 5 ईयर प्लान could not take place due to the volatile political situation at the center। तो 2 एनुअल प्रोग्राम बनाए गए थे 1991 से 1991 टू 92। 8th 5 ईयर प्लान आपका चला है 92 से 97 तक। किसकी लीडरशिप के अंडर? पीवी नरसिम्हा राव जी की लीडरशिप के अंदर। तो इस प्लान में टॉप प्रायोरिटी किसको दी गई थी? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में यही चीज़ें आती हैं ना, ह्यूमन की डेवलपमेंट हो, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, और पब्लिक हेल्थ आती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान की। तो ये आपका इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो इसमें मेन क्वेश्चन आता है, इट वॉज लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आपका रहा है 97 to 2002 तक। किसकी लीडरशिप के अंडर? अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप के अंदर। फोकस क्या था इसका? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 10th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका ड्यूरेशन है 2002 से 2007 तक, अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉवर्टी जो रही थी रिड्यूस हुई थी, इसकी रेशियो टू 15% बाय 2012। ठीक है, इन्होंने ये एम रखा था कि रिड्यूस करना है पॉवर्टी को। ठीक है, इसका जो ग्रोथ टारगेट था वो था 8, बट इन्होंने अचीव किया था 7.6। तो इसमें बेसिकली आपको यही याद रखना है 10th 5 ईयर प्लान में कि इसका कौन से ईयर तक रहा है ये, और दूसरा किसकी लीडरशिप के अंडर था। ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये चला है 2007 से 12 तक, अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। और इसको प्रिपेयर किसने किया था? तो वे किया था सी रंगराजन ने। ठीक है, और जो ये आपका 11th 5 ईयर प्लान था ये सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, इसमें आपको ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी। इसका जो मेन थीम था वे था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट बात करें 12th 5 ईयर प्लान की, तो इसका ड्यूरेशन रहा है 2012 से 2017 तक, अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। इसका थीम क्या था? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें क्या है? रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ है और इसमें है आपका इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ कौन से प्लान में थी, तो आपको वहाँ पे 11 भी दिया जाएगा, 12 भी दिया जाएगा। तो इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो कौन देता था? तो वे देता था एनडीसी। और ये कब बनाया गया था? 1952 में। तो ये देता था फाइनल अप्रूवल 5 ईयर प्लान को। और जो आपका 5 ईयर प्लान है ये कब स्टार्ट हुआ है? 1951 में। अच्छा, जो आपके प्लानिंग कमीशन है ये ख़त्म हुए हैं आपके 2017 में। ठीक है, जो आपका लास्ट प्लानिंग था। तो इसके बाद जो चला था वे क्या स्टार्ट हुआ था? नीति आयोग। और नीति आयोग की फॉर्मेशन कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 2015 में, 1 जन 2015 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीति की फुल फॉर्म बताएंगे, पेपर में ये बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो क्या टारगेट था इनका? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये था इनका मेन टारगेट। और ये जो प्लान था ये था 51 से 56। कौन से मॉडल के ऊपर था ये बेस्ड? हरोड़-दामोर मॉडल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कौन सा प्लान था वो? तो वे था आपका सेकंड प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच प्लान। तो कौन से प्लान में लॉन्च की गई थी ये योजना? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी 7th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा?
तो ये किया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा। तो उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब ये कौन से ईयर में आया है और कौन से प्लानिंग कमीशन में है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी वाज द फोकस ऑफ। तो किसका था ये? तो ये था आपका 9th 5 ईयर प्लान। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फिर उसके बाद आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि था जवाहर रोजगार योजना। तो ये स्टार्ट किया गया था आपका 7th 5 ईयर प्लान में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इकोनॉमिक प्लानिंग इन कौन सी लिस्ट में आती है इसमें से? तो ये देखने को मिलेगी आपको कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। जैसे बात की गई है इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये कौन से स्केड्यूल में आती हैं। तो ये आती है 7th स्केड्यूल में, ठीक है, जो आपकी लिस्ट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो वे हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और पहले कौन थे डिप्टी चेयरमैन? तो वे थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो कौन सी ईयर में आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो ये आया था 1951 से कहाँ तक चला था ये? 56 तक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। तो किसके ऊपर बेस्ड था ये? हेरोड-डोमर मॉडल के ऊपर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 एनुअल प्लान वर लॉन्च्ड बिटवीन। तो कब आए थे ये आपके प्लान? तो ये देखने को मिले थे आपको 1966 से 69 के बीच। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।